नमस्कार दोस्तों, एस्ट्रोजिन के इस वीडियो में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, हमारे मन में बहुत सारे प्रश्न आते हैं हाथ की रेखाओं को देखते हुए। तो इस वीडियो में हम ये जानेंगे कि एक से अधिक मेरी संपत्ति बनेगी या नहीं। जब मैं हाथ देखूं तो मुझे ये पता चल जाए कि मेरी एक से अधिक संपत्ति है या नहीं। हम ये भी जानेंगे कि हमारा वैवाहिक जीवन सुखी रहेगा या नहीं। हम ये भी समझने की कोशिश करेंगे कि हाथ के अंदर धन योग कहाँ पर होता है। हम ये भी जानेंगे कि हमें किस उम्र में सफलता मिले, और ये भी समझने की कोशिश करेंगे कि जो हमारा बुढ़ापा है वो सुखी रहेगा या नहीं। चलिए दोस्तों, अपना वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम ये समझने की कोशिश करते हैं कि मेरे हाथ में एक से अधिक संपत्ति के योग हैं या नहीं। तो इसके लिए हमें देखनी है सबसे पहले जीवन रेखा, जो निम्न के मंगल से ऐसे कर्व बनाती हुई केतु पर्वत की तरफ आती है। अगर ये रेखा साफ है, स्पष्ट है और यहाँ पर आपको कुछ ऊर्ध्वगामी रेखाएं ऊपर की तरफ जाती हुई मिलती है, तो ये जीवन में उन्नति का प्रतीक। और अगर यहाँ पर आपको कोई छोटा ट्रायंगल या फिर कोई बड़ा ट्रायंगल या आपको एक से अधिक ट्रायंगल मिलते हैं, तो इसका मतलब है कि आप अपने जीवन में एक से अधिक घर बनाएंगे। हो सकता है कि आपकी जीवन रेखा पर अगर कोई ऊर्ध्वगामी रेखा ना हो और कोई ट्रायंगल भी ना बना हो, तो उस केस के अंदर क्या मैं घर नहीं बना पाऊंगा? तो उसके लिए हम हाथ में और भी चीजें चेक करेंगे। जैसे कि यहाँ पर ये मणिबंध रेखा देख रहे हैं आप। इस मणिबंध रेखा पर अगर आपको कोई ट्रायंगल का चिन्ह बना हुआ मिल जाता है, तो ये भी संपत्ति के योग को दिखाता है, जीवन में सफलता को दिखाता है। अगर केतु पर्वत पर आपको कोई फिश का चिन्ह मिल जाए कुछ इस प्रकार से, जो साफ हो, स्पष्ट हो, कटा पिटा ना हो, ठीक है, और उसमें कोई धब्बा नहीं होना चाहिए, आपको बिल्कुल साफ साफ समझ में आ रहा हो ये मछली का चिन्ह बना हुआ है, तो अगर केतु पर्वत पर मछली का चिन्ह बनता है तो इस केस के अंदर भी इंसान काफी सफल होता है और सफलता के दौरान वह एक से अधिक प्रॉपर्टी भी बनाता है। चलिए दोस्तों, अब हम थोड़ा सा और समझेंगे। अगर हमारे केतु पर्वत पर हमें कोई ट्रायंगल नहीं मिला या फिर हमें कोई मछली का चिन्ह नहीं मिला, तो उस केस में तो क्या हम अपनी प्रॉपर्टी नहीं बना पाएंगे? तो उसके लिए हम देखेंगे दोस्तों बृहस्पति पर्वत में। थोड़ा सा हाथ को अच्छे से बना लेता हूँ जिससे समझने में आसानी हो जाए। बृहस्पति पर्वत पर अगर आपको कोई वर्ग का चिन्ह देखने के लिए मिलता है, तो इस केस के अंदर भी आप अपने जीवन में एक अच्छी प्रॉपर्टी बनाएंगे और हो सकता है अधिक प्रॉपर्टी भी बनाएं। दोस्तों, अगर बृहस्पति पर्वत पर काफी बार कुछ इस तरीके का निशान मिल जाता है, एक स्वास्तिक है, आधा स्वास्तिक, कुछ वर्ग जैसा, अगर ये चिन्ह भी बना हुआ है, तो इस केस के अंदर भी आप अपने जीवन में प्रॉपर्टी जरूर बना। बृहस्पति पर्वत पर कोई भी शुभ चिन्ह मिलेगा, तो ऐसे में इंसान अपने जीवन में कामयाब होता है और उसे संपत्ति का सुख जरूर मिलता है। काफी बार हम संपत्ति को देखने के लिए भाग्य रेखा को भी देखते हैं। यदि आपकी भाग्य रेखा कुछ इस प्रकार से निकल रही है और इस पर कोई त्रिभुज का चिन्ह कहीं पर आपको देखने के लिए मिल रहा है और उस पर कोई दोष नहीं है, तो इस केस के अंदर भी आप अपने जीवन में प्रॉपर्टी बनाते हैं। काफी बार देखा गया है कि ये त्रिभुज के चिन्ह कभी कभी यहाँ पर मस्तिष्क रेखा पर मिल जाते हैं या हृदय रेखा पर मिल जाते हैं, तो इनका मतलब भी प्रॉपर्टी का योग। तो अगर ये चिन्ह बने हुए हैं तो आप अपने जीवन में प्रॉपर्टी जरूर बनाएंगे, और अगर एक से अधिक चिन्ह मिल जाते हैं तो एक से अधिक प्रॉपर्टी बनेंगी। चलिए दोस्तों, अब हम बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की, जिसमें हम ये जानेंगे कि मेरा वैवाहिक जीवन जो है वो सुखी रहेगा या नहीं। तो उसके लिए हमें हाथ में कुछ चीजों को चेक करना होगा। सबसे पहले हम चेक करेंगे विवाह रेखा। विवाह रेखा लंबी होनी चाहिए थोड़ी सी, और उस पर कोई दोष नहीं होना चाहिए। अगर विवाह रेखा पर कोई दोष नहीं रहता तो ऐसे में हमारा वैवाहिक जीवन अच्छा चलता। और यदि आपको बृहस्पति पर कोई क्रॉस का चिन्ह या नक्षत्र का चिन्ह देखने के लिए मिलता है, तो ये बहुत ही शुभ माना जाता है गृहस्थ जीवन के लिए। ऐसे जो कपल होते हैं उनका वैवाहिक जीवन बहुत ही अच्छा चलता है। और शुक्र का जो पर्वत है वो ज्यादा उठा हुआ नहीं होना चाहिए, ठीक है, और ना ही ज्यादा दबा हुआ हो, ठीक है, क्योंकि ये अपोजिट सेक्स के प्रति अट्रैक्शन को दिखाता है, तो आपके जीवन साथी के प्रति आपका अट्रैक्शन भी होना चाहिए। तो शुक्र पर्वत अगर आपका अच्छा है, ठीक है, और वो बहुत ज्यादा विकसित नहीं है और ना ही बहुत ज्यादा दबा हुआ है, थोड़ा सा फ्लफी जैसा दिखता है, तो इस केस के अंदर भी आपका वैवाहिक जीवन जो है वह काफी अच्छा चलता है। दोस्तों, यहाँ पर अगर आपको खड़ी रेखाएं देखने के लिए मिलती हैं इस प्रकार से, तो ये भी काफी शुभ मानी जाती हैं वैवाहिक जीवन। तो शुक्र पर्वत का शुभ होना, बृहस्पति पर्वत का शुभ होना और आपकी विवाह रेखा अच्छी होना आपके वैवाहिक जीवन में सुख दिलाती है, यानी कि आपका वैवाहिक जीवन काफी अच्छा चले। चलिए दोस्तों, अब हम बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की, जिसके अंदर हम जानेंगे हाथ के कुछ धन योग के बारे में। यदि आपकी हृदय रेखा बृहस्पति पर्वत पर दो मुखी हो जाए तो बहुत ही शुभ माना जाता है। ऐसे में इसे वी
साइन भी बोलते हैं, कुछ लोग वाई साइन भी बोलते हैं। ये बहुत ही अच्छी मानी जाती है, इसे एक तरीके का राजयोग भी बोलते हैं। दोस्तों अगर आपके यहाँ से जीवन रेखा से एक रेखा निकलती है और बुध पर्वत की तरफ जाती है, तो यहाँ पर आप पाएंगे कि एक ट्रायंगल जैसा चिन्ह बना है। ये एक छोटा ट्रायंगल बना हुआ है और ध्यान से देखने पर हमें मिलता है एक बड़ा ट्रायंगल। अगर ये दो बड़े ट्रायंगल बने होते हैं तो इसे बहुत ही शुभ माना जाता है, इसे मनी ट्रायंगल बोला जाता है। तो ऐसे लोग अपने जीवन के अंतिम सफर में या जीवन के मध्यम समय में काफी ज्यादा पैसा बना लेते हैं, क्योंकि ये जो ट्रायंगल होता है ये कहीं ना कहीं से धन आपको देता है। कभी कभी पैतृक संपत्ति भी मिल जाती है और कभी कभी आप अपनी मेहनत से भी बहुत धनवान बन जाते हैं। तो ये मनी ट्रायंगल का होना बहुत ही शुभ माना जाता है। अलग अलग हाथों में अलग अलग प्रकार का होता है। काफी बार ये छोटा होता है, ठीक है, कई हाथों में ये काफी बड़ा भी देखने के लिए मिलता है, दो ट्रायंगल भी देखने के लिए मिल सकते हैं। ये जो ट्रायंगल्स होते हैं जिन्हें हम मनी ट्रायंगल बोलते हैं, अगर ये आपके हाथ में बने हुए हैं तो आप बहुत ज्यादा धनवान बनेंगे। यदि आपके सूर्य पर्वत पर एक खड़ी रेखा हो और शनि पर्वत पर भी आपको कुछ खड़ी रेखाएं देखने के लिए मिल जाए, लेकिन इनमें कोई दोष नहीं होना चाहिए, तो इस केस के अंदर भी इंसान काफी ज्यादा धनवान होता है। ये भी एक प्रकार से धन योग होता है। और आपको यहाँ पर राहु के क्षेत्र में अगर आपको कोई इस प्रकार का एक्स का साइन मिल जाए, ये भी बहुत शुभ माना जाता है। ये अचानक से धन प्राप्ति के योग बनाता है। तो अगर ये सारे साइन आपके हाथ में मिल रहे हैं तो इस केस में इंसान बहुत ज्यादा धनवान। चलिए दोस्तों हम बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की, में जानेंगे कि हमारा बुढ़ापा सुखी होगा या नहीं। अगर आपके हाथ में जीवन रेखा के साथ कुछ इस प्रकार से मंगल रेखा अंतिम समय तक चली आ रही है, तो ऐसे में आपके जीवन में कोई ना कोई एक एंजल की तरह काम करता है। ये रेखा अंतिम सफर में होनी चाहिए। अगर ये अंतिम सफर में बनी हुई है तो बहुत अच्छी बात है, या शुरुआत से ये मंगल रेखा चली आ रही है तो बहुत ही। तो अगर ये मंगल रेखा देखने के लिए मिलती है तो जीवन में जब आप शारीरिक रूप से थोड़े से कमजोर होने लगते हैं तो आपके जीवन में कोई ना कोई जरूर होता है जो आपकी मदद करता है, और ऐसे में आपका बुढ़ापा जो है वो काफी अच्छा गुजरता है। अगर आपके शनि पर्वत पर अच्छी लाइनें बनी हुई हैं और सूर्य रेखा भी आपकी अच्छी है, तो आपके पास धन भी रहेगा और उम्र के साथ आपका सम्मान भी बढ़ेगा, क्योंकि सूर्य जो है वह सम्मान दिलाता है। चलिए दोस्तों हम बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की। इसमें हम ये जानेंगे कि हमें किस उम्र में सफलता मिलेगी। सबसे पहले हम जीवन रेखा को देखते हैं, और जीवन रेखा पे अगर हमें ऊर्ध्वगामी रेखाएं देखने के लिए मिलती, तो ये ऊर्ध्वगामी रेखाएं जो होती हैं वो जीवन में सफलता का प्रतीक होती है। तो उस एज में हमें सफलता मिलती है, और अगर ट्रायंगल बना होता है तो प्रॉपर्टी का योग बनता है, जो मैं पहले ही बता चुका हूँ। अब हम इसको कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो यहाँ पर इसका ओरिजिन होगा, इसे हम 0 मान के चलेंगे, और यहाँ पर हम इसे केतु पर्वत के यहाँ पर हम इसे 80 वर्ष मान लेते हैं। तो इसका जो मध्यम पार्ट है वो यहाँ पे आ जाएगा, इसे हम 40 की एज मान के चलेंगे। और फिर जो बीच का पार्ट यहाँ पे मिला इसे हम उम्र मान लेते हैं, और यहाँ पर ये 60 साल की उम्र आ जाती है। तो जहां पर भी आपको ये ऊर्ध्वगामी रेखाएं देखने के लिए मिलती हैं वो जीवन में उन्नति का प्रतीक मानी जाती हैं, कि उस एज में आपको सफलता काफी अच्छी मिलेगी। तो प्रयास करते रहिए, ठीक है। मेहनत करने से ये रेखाएं काफी बार बन भी जाती हैं। अगर आपके हाथ में नहीं है, अगर आप अच्छे तरीके से प्रयास कर रहे हैं, लगातार मेहनत कर रहे हैं, तो हाथ की रेखाओं में इंप्रूवमेंट देखा जाता है अगर आप प्रयास करते हैं तो। और अगर आपकी भाग्य रेखा देरी से शुरू हो रही है तो आपका भाग्य जो है वो थोड़ी देरी से शुरू होगा, और फिर आपका भाग्य साथ देगा तो आप अपने जीवन में काफी सफल हो जाएंगे। तो भाग्य रेखा से भी हम काफी बार जो है आपका भाग्य उदय देखते हैं कि आपका भाग्य उदय कब होगा। और अगर आपके हाथ में पॉजिटिव साइन बने हुए हैं तो जैसे ही आप प्रयास करना शुरू करेंगे आपको सफलता मिलनी शुरू हो जाएगी। उम्मीद करता हूं दोस्तों ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रहा होगा। तो इस वीडियो को देखने के बाद आप कुछ हाथ की रेखाओं को अच्छे तरीके से समझ पाएंगे और इन प्रश्नों के जवाब दे पाएंगे। और यदि आप अपना हाथ दिखाना चाहते हैं तो दिए गए नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं, लेकिन ये एक पेड सर्विस है। दोस्तों अगर आप पामिस्ट्री सीखना भी चाहते हैं और इस सब्जेक्ट में बहुत इंटरेस्टेड हैं और दूसरे लोगों का हाथ देख करके उनके बारे में बताना चाहते हैं, तो ये एक एडवांस लेवल का कोर्स हम ऑनलाइन कराते हैं। आप सेम नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप करके इसके बारे में जानकारी ले सकते हैं। आप लोगों ने ये वीडियो यहाँ तक देखा, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं भगवान शिव और पार्वती से ये प्रार्थना करूंगा कि वह आपकी सारी मनोकामनाएं